कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देवता श्री जगन्नाथ भगवान हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस स्थान की जहां पर देश या विदेश की बड़ी से बड़ी हस्ती का वैभव नहीं चलता, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति। आज हम बात करेंगे उस स्थान की जहां विज्ञान भी नतमस्तक होकर अपने घुटने टेकता है। एक ऐसा स्थान जो धर्म, वास्तुकला और विज्ञान का केंद्र है। वो स्थान है भारत की उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित, विज्ञान को चुनौती देता सनातन धर्म का केंद्र जगन्नाथ मंदिर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं जितिका झा स्वागत करती हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हमारा विषय होने वाला है मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और क्यों इस मंदिर में भगवान की आधी मूर्ति की पूजा होती है। फिर हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इस मंदिर में किसी का भी वैभव नहीं चलता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके निर्माण की कहानी क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ। सनातन धर्म में वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, धार्मिक ग्रंथ, साहित्यों का अपना ही महत्व है और इन्हीं पुराणों में से ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार उड़ीसा वो स्थान जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। उड़ीसा में एक सबर जनजाति हुआ करती थी जिसके प्रमुख विश्वासु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उड़ीसा में कृष्ण जी की पूजा पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में होती थी। उस समय भारत में दूसरी तरफ मध्य देश मालवा में कृष्ण का एक और अनन्य भक्त था, राजा इंद्रद्युम्न। एक दिन उनके द्वार पर एक साधु आया और राजा से भेंट करने के बाद उसने राजा को बताया कि भारत में पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में आपके आराध्य की पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में पूजा होती है, लेकिन वो स्थान कहाँ पर है आपको ये स्वयं ढूंढना होगा। साधु की ये बात सुनकर इंद्रद्युम्न मूर्ति की खोज में निकल तो पड़े, परंतु उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अपने भक्त को निराश देखकर कृष्ण जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और ये कहा कि पुरी के समुद्र में एक लकड़ी का गट्ठा तैर रहा है, तुम उसे निकलवाओ। और इंद्रद्युम्न ने ठीक वैसा ही किया। समुद्र से उस लकड़ी को निकलवाया और भगवान कृष्ण के आदेश पर उसी लकड़ी के गट्ठे से भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति बनवाई। दोस्तों, द्वारका के ऊपर हमारी एक वीडियो और है। मैंने बताया था कि कैसे एक शिकारी के तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और वो स्थान भालू का तीर्थ कहलाया। परंतु उनके देह त्यागने के बाद उनके शरीर का क्या हुआ? तो महाभारत युद्ध के करीब 35 साल बाद भालू का तीर्थ पर वो अपना देह त्याग देते हैं और उनके देह त्यागने के बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, परंतु उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अभी भी एक जीवित मनुष्य की भांति धड़क रहा था, जिसे पांडवों ने समुद्र में बहा दिया और आगे जाकर उसी हृदय ने, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, एक लकड़ी का रूप ले लिया और ये वही लकड़ी थी जिसे इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई। यदि आप जगन्नाथ मंदिर के तीनों मूर्तियों को देखेंगे तो आप ये जानेंगे, आपको ये आभास होगा कि इस मंदिर में तीनों ही मूर्तियां इनकम्प्लीट हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इन मूर्तियों को आधा बना हुआ छोड़ा गया और क्यों इन आधी बनी मूर्तियों की पूजा होती है? जब इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के गट्ठे को निकलवाया था और उसके बाद जब उसने एक मूर्तिकार को आदेश दिया कि इससे वो मूर्ति बनवाए, वो मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही थे। विश्वकर्मा जी ने, यानी कि उस लकड़हारे ने, इंद्रद्युम्न से मूर्ति बनाने की एक शर्त रखी कि जब तक वो मूर्ति बनाएगा उसे उसके कक्ष में, उसके रूम में किसी भी टाइप का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। और वो लगातार मूर्ति बनाता रहा। कुछ समय बीतने के बाद उसके कक्ष से उस मूर्ति बनाने की आवाज आनी बंद हो गई। जब राजा को ये लगा कि कहीं वो मूर्तिकार मर तो नहीं गया, तो उसने जब वो कमरा खोला तो उसने देखा कि वो मूर्ति आधी बनी हुई थी
और वो लकड़हारा वहां पर नहीं था। जब राजा ने उसका कमरा खोला तो वो मूर्तियां आधी बनी हुई थी, जिसे इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर, उनकी इच्छा मानकर ठीक वैसे ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और उनकी भगवान जगन्नाथ के रूप में आराधना शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ को पहले पुरुषोत्तम नील माधव के नाम से पूजा जाता था, परंतु इंद्रद्युम्न के द्वारा मंदिर बनवाने के बाद उसे जगन्नाथ मंदिर के रूप में पूजा जाने लगा। वर्तमान में जो जगन्नाथ मंदिर है उसे कलिंग राजा अनंत वर्मा चोडगंग देव द्वारा बनवाया गया है। बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ किसी का भी वैभव नहीं चलता। तो बात है सन 1984 की, जब इंदिरा गांधी को इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ के मुख्य पुजारियों का कहना था कि फिरोज गांधी से शादी करने के बाद, जो कि एक पारसी मुसलमान थे, इंदिरा गांधी भी औपचारिक तौर से मुस्लिम बन गई थी। और क्योंकि नियम अनुसार इस मंदिर में केवल सनातनी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है, इसलिए प्रधानमंत्री होने के बावजूद इंदिरा गांधी को यहाँ पे प्रवेश नहीं मिला। यहाँ के मुख्य पुजारियों का ये भी कहना है कि इंदिरा गांधी के बाद चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, किसी को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं साल 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने इस मंदिर को 1,78,00,000 रुपए दान दिए थे, परंतु विदेशी होने के कारण उसे भी प्रवेश नहीं मिला। तो ये तथ्य, ये एग्जाम्पल्स, ये प्रमाण ये साबित करते हैं कि इस मंदिर में आपको प्रवेश केवल तभी मिलेगा जब आप सनातनी हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध होंगे। तो अब बात करते हैं कि वो अद्भुत तथ्य कौन से हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। ऐसे बहुत ही सारे तथ्य हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं। उन्हीं में से हम कुछ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के स्ट्रक्चर की। ये मंदिर जहाँ पे स्थापित है वो समुद्र से घिरा हुआ इलाका है। अगर आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के साथ ही आपको आसपास की समुद्री लहरों की आवाज़ सुनाई देना एकदम बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के बाहर कदम रखते हैं तो आपको समुद्री लहरों का शोर सुनाई देता है। वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर का एक और अचंभित कर देने वाला प्रमाण है यहाँ का ध्वज। साधारणतः जितने भी ध्वज, जितने भी झंडे होते हैं वो हवा के विपरीत दिशा में, हवा के साथ लहराते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का झंडा आज भी हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस मंदिर के झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि एक भी दिन अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो ये मंदिर 18 सालों के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। इस ध्वज को बदलने वाले व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और प्रतिदिन इस ध्वज को बदलते हैं। इस मंदिर में एक सुदर्शन चक्र है जो कि मंदिर के शिखर पर लगा हुआ है। इसे आप किसी भी दिशा से देखेंगे, चाहे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, आप किसी भी दिशा से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात उसके सामने खड़े हैं। इस मंदिर का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला स्थान है यहाँ का रसोई घर। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जितना भी खाना बनता है वो स्वयं देवी अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी की निगरानी में बनता है। इस मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर में प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लोग भोजन करते हैं और आज तक इस मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं हुआ है। इस मंदिर की रसोई घर, जहाँ पे सारा खाना लकड़ी के चूल्हे पे और मिट्टी के बर्तनों पे बनता है, वो एक एक करके 7 बर्तनों पर पकाया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है, जब इन मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है तो सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है, जबकि विज्ञान के अनुसार सबसे नीचे का बर्तन पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इस मंदिर से एक और हैरान करने वाला तथ्य है, आज तक जब से ये मंदिर बना है, जब से इसकी स्थापना हुई है, आज तक इस मंदिर के ऊपर से ना ही तो कोई पक्षी गुजरा है, ना ही कोई प्लेन गुजरा है। जब सूर्योदय होता है तो दिन के समय, दोपहर के समय भी इस मंदिर की परछाई
आज भी धरती पर नहीं पड़ती है। इस मंदिर का सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला तथ्य यहाँ का ब्रह्म पदार्थ है, जो कि कुछ और नहीं स्वयं श्री कृष्ण का हृदय है। इन मूर्तियों को प्रत्येक 12 सालों में बदला जाता है और जब ये मूर्तियाँ बदली जाती है तो पुरानी मूर्ति से श्री कृष्ण का हृदय नई मूर्ति में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कार्य मंदिर के मुख्य पुजारी करते हैं आंखों पे पट्टी बांधकर, और जिस दिन ये कार्य होना तय होता है उस दिन पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति, स्वयं पुजारी भी इस क्रिया को ना देख सके। इसका आभास केवल उन्हें होता है। तो ऐसे एक दो नहीं अनगिनत तथ्य हैं जो आज भी विज्ञान को अचंभित कर देते हैं। तो ये तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि जगन्नाथ मंदिर के इतिहास, उसके निर्माण और उसके अद्भुत तथ्यों के बारे में जितनी जानकारी हासिल हो सकी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।